बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा प्यारे बच्चों, आज आपको मैं एक इंतहाई दिलचस्प एक वाक़या सुनाने जा रहा हूँ जिसमें आपके लिए सबक भी है और जिसमें आपके लिए नसीहत भी है। और ये इंसाफ पर मबनी एक कहानी है जो बहुत पहले एक बादशाह गुज़रे हैं जिनका नाम था सुल्तान ग़ियासुद्दीन। ठीक है, वो एक मरतबा अपने वज़ीरों के साथ ना प्रैक्टिस कर रहे थे, तीर अंदाज़ी की मशक़ कर रहे थे। पहले जो बादशाह गुज़रे ना, उनको तीर अंदाज़ी का शिकार करने का बड़ा शौक़ होता था। तो वो जो बादशाह थे वो कर रहे थे प्रैक्टिस, तो वो अचानक उनसे वो जो निशाना है वो ख़ता हो गया और वो एक बेवा के बच्चे को लग गया, जिससे वो फ़ौत हो गया। तो अब वो औरत जो है वो बच्चे को उसने उठाया और काज़ी जो उस वक़्त का था, जिनका नाम था काज़ी सिराजुद्दीन, उनकी अदालत में गई और कहा कि देखें, मुल्क के बादशाह ने मेरे बेटे को तीर मारा है जिससे बच्चा फ़ौत हो गया है। अब काज़ी साहब ने, काज़ी सिराजुद्दीन ने ख़त लिखा और बादशाह को अपने दरबार में बुलवाया। जब ये ख़बर बादशाह को पहुंची कि आपको काज़ी सिराजुद्दीन अपनी अदालत में बुला रहे हैं, तो उन्होंने जाते हुए अपने पास एक छोटी सी तलवार जो है ना, अपने कमीज़ के नीचे छुपा ली जाते हुए। जब वहाँ पे पहुँचे तो काज़ी साहब मतलब अपनी मामूल के मुताबिक अपनी सीट पे बैठे रहे, उठे नहीं उनके इस्तकबाल के लिए, ताज़ीम के लिए। जैसे आजकल हमारे पाकिस्तान में होता है कि एक दूसरे को प्रोटोकॉल दिया जाता है, तो काज़ी साहब ने कोई प्रोटोकॉल ना दिया बादशाह साहब को। अब बादशाह जो है वो अंदर आए। अब वहाँ पे वो औरत भी मौजूद थी जिसका बच्चा फ़ौत हुआ था। अब काज़ी साहब भी मौजूद हैं और अब ये बादशाह भी जिसके हाथों से वो बच्चा फ़ौत हुआ था वो भी आ गए। अब काज़ी साहब ने दोनों की तरफ से बयानात सुने, बच्चे की माँ का जो बच्चा फ़ौत हुआ था मकतूल, और इधर से बादशाह का भी। तो बिल आखिर काज़ी साहब ने ये फ़ैसला किया कि आप के ऊपर दियत आएगी और आपकी जो सज़ा बनती है आपको लेनी पड़ेगी। ये किसने कहा? काज़ी साहब ने। किसको? बादशाह को। अब ऐसे होते हैं काज़ी, ये नहीं कहा कि ये तो बादशाह है तो मैं इसकी ताज़ीम करूँ या इसको क्यों सज़ा दूँ, लेकिन कोई खौफ नहीं था क्योंकि अदालतें आज़ाद हुआ करती थीं और बादशाह खुद भी कहा करते थे कि आपने इंसाफ करना है, चाहे मैं क्यों ना हूँ, चाहे कोई वज़ीर क्यों ना हो। अच्छा, फिर क्या हुआ? लेकिन काज़ी साहब ने यह भी कहा कि अगर बच्चे की माँ आपको मुआफ़ कर देती है, आपकी सज़ा भी, आपकी दियत भी, तो फिर तो कोई मसला नहीं है। तो अब जो उस बच्चे की माँ थी, उसने देखा कि बच्चा तो मेरा फ़ौत हो चुका है, अब इसने तो वापस आना नहीं, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, बादशाह को सज़ा मिले ना मिले, बच्चा तो दुनिया से चला गया है, इसने तो वापस नहीं आना। उसने कहा कि मैं अब बादशाह सलामत को माफ़ करती हूँ, जो मेरा बच्चा फ़ौत हुआ है मैं इसको माफ़ करती हूँ बादशाह साहब को। तो अब जब उसने माफ़ किया ना, अब क्या हुआ कि काज़ी सिराजुद्दीन जो थे ना, अपनी उस जगह से उठे, मसनद से उठ के बादशाह का इस्तकबाल किया, उनको इज़्ज़त दी, उनको इज़्ज़त के साथ मिले। कहा कि देखें बादशाह, जब आप पहले मेरे दरबार में आए थे ना, जब तक आपको इस माई ने, इस औरत ने मुआफ़ नहीं किया था बच्चे की माँ ने, तब तक आप एक मुल्ज़िम थे, मुजरिम थे। और अब आपकी सज़ा मुआफ़ हो गई है, उस औरत ने आपको मुआफ़ कर दिया है, अब आप मेरे लिए काबिल इज़्ज़त हैं, बादशाह हैं, रियासत के बादशाह हैं। तो फिर क्या हुआ कि बादशाह ने अपनी वो जो तलवार नहीं छुपा के लाए थे वो निकाल के कहा कि काज़ी साहब, अच्छा हुआ और मैं आपको सराहता हूँ कि आज आपने इंसाफ पर मबनी फ़ैसला किया है। अगर आज आप इंसाफ पर मबनी फ़ैसला ना करते, कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ फ़ैसला करते, मेरी इज़्ज़त करना शुरू कर देते, मेरे खौफ और दबदबे की वजह से आप मेरे ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला ना लेते, तो मैं इस तलवार से आपको ज़ख्मी कर देता या आपको मार देता। अब फिर काज़ी साहब ने क्या किया? अपनी उस सीट के नीचे से, जिसके ऊपर बैठे थे ना मसनद, उसके नीचे से एक कोड़ा निकाला और कहा कि आपने भी अच्छा किया, कुरान और सुन्नत के फ़ैसले को माना। यानी कि मैंने जो कुरान और हदीस से, कुरान और सुन्नत से फ़ैसला किया है ना, अच्छा वो आपने उसको मान लिया, वगरना मैं इस कोड़े से आपकी भी चमड़ी उधेड़ देता। ये देखें इंसाफ की मिसाल कैसी है कि बादशाह भी इंसाफ के ऊपर पाबंद है और काजी साहब भी। हमें हर हाल में इंसाफ पर फैसला करना चाहिए, चाहे आप छोटे से छोटा फैसला करने लगे हैं या बड़े से बड़ा फैसला। कभी भी आप किसी की ज़ात पात, किसी के रंग नस्ल, किसी की बरादरी के बलबूते पे फैसला ना करें। कभी भी ये नहीं देखना कि ये तो चौधरी है, ये तो राजा है, ये तो मलिक है। नहीं, ये ज़ातें ये हमने बनाई हैं। ठीक है, अल्लाह तबारक व तआला की नज़र में और अल्लाह के यहाँ मकबूल वही है जो परहेज़गार है, जो तक़वे वाला है, जो अल्लाह से डरता ज़्यादा है। हमारा म्यार क्या है? हमारा म्यार ये है कि पैसा किसके पास ज़्यादा है, गाड़ी किसके पास अच्छी है, घर किसके पास बड़ा है। हमारा म्यार ये रह गया है। जबकि होना क्या चाहिए था? नमाजी कौन अच्छा है, कुरान किसको अच्छा आता है, हाफ़िज़ कुरान कौन है, आलिम दीन कौन है, ये म्यार होना चाहिए।